जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल तमाम लोगों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। चलो अब शिद्दते नाराज़गी महदूद करते हैं, चलो अब शिद्दते नाराज़गी महदूद करते हैं। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, चलो मैं मान जाती हूँ। आज भी मैं कोई ऐसी बात तो कम से कम नहीं करूँगी जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़े या कोई टेंशन हो। टेंशन से क्या करना है? जिन्होंने मरना है वो मरेंगे, जिन्होंने मारना है वो मारेंगे, जिन्होंने बेहिस बनना है वो बेहिस बनेंगे, और जिन्होंने जो काम करना है वो काम करेंगे। मैंने आपको अवेयर कराना है, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है, कुछ फैक्ट्स बताने हैं। तो आज भी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आपको डरा डरा कर मारूँ। आज मैं आपको बहुत खुश करने वाली बातें सुनाऊँगी। आज मैं आपको बस कह देना खुश की अगरबत्ती वाली खुशबू वाली फीलिंग मैं आपको आज दूंगी। आज अल्लाह का शुक्र से सऊदी से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भारत पहुंच चुका है। मोहम्मद के शहर से शिफा आ चुकी है और गोबर भक्तों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा। अब मैं परेशान हूँ कि जितने गोबर भक्त मर रहे हैं, जितने ये अलात्कारी बलात्कारी सारे के सारे मर रहे हैं, और जो बात करते थे गाय मूत्र पी लो तो बीमारी चली जाएगी, गोबर का लेप लगा लो तो बीमारी चली जाएगी, अब क्या वो हॉस्पिटल में मना करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये जो ऑक्सीजन मोहम्मद के शहर से आई है, ये जो शिफा मोहम्मद के शहर से आई है, हम इसको नहीं ले सकते। क्या होगा सोचो? क्या ऑक्सीजन गोबर भक्त नहीं लेंगे? क्या ऑक्सीजन मोदी भक्त नहीं लेंगे? और सऊदी अरब ने तो नहीं कहा, लिख के कोई ऐसा फरमान भेजा कि वो जो 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है वो सिर्फ मुसलमानों के चढ़ाई जाए। ऐसा तो सऊदी ने नहीं बोला। उसने तो भारत को गिफ्ट करा है कि जो तुम्हारे यहाँ मर रहे हैं, जिनको तुम मार रहे हो ऑक्सीजन के नाम पर, लो 80 मैट्रिक टन हमसे ले लो और भारत की इंसानियत को बचा लो। हाय अल्लाह, मैं परेशान हूँ, सच में मैं कल से परेशान हूँ कि मैं चाहती हूँ लाइव टेलीकास्ट जाकर देखूँ उन गोबर भक्तों का जो भक्ति में इतने लीन थे कि वो क्या करेंगे। वो मरना पसंद करेंगे या जब वो मर रहे होंगे ऑक्सीजन मक्का से आई है, मदीना से आई है, मोहम्मद के शहर से शिफा आई है, वो उसको चढ़ाएंगे और चढ़ाकर बचना पसंद करेंगे या भक्ति में मरना पसंद करेंगे। और कहाँ है वो स्वामी स्वरानंद जो रसूल पाक को गालियां देता था? अबे देख, खुदा ने कितने जन्नाटेदार तमाचा कितनी जल्दी मारा। साल भी नहीं गुजरा, महीना भी नहीं गुजरा, अल्लाह ने तुझे ऐसा जलील करा कि तेरा पिछवाड़ा भी लाल कर दिया कि तुझे ये समझ में नहीं आ रहा तू कहाँ है, कहाँ छुपे, कहाँ आए, कहाँ पे छुपा हुआ। वैसे तू बड़ा भौंक रहा था अभी 20-25 दिन पहले, रसूल पाक को गालियां दे रहा था, और देख अल्लाह ने तुझे कैसा जलील करा कि मोहम्मद के शहर से शिफा आई है तुम्हें बचाने के लिए। भारत मुसलमानों का देश तो है नहीं कि तुम ये कहते हो मुसलमान मर रहे थे इसलिए सऊदी अरब ने मुसलमानों को ऑक्सीजन भेज दी। ऐसा भी नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि भारत तो मुसलमानों का देश है ही नहीं। मुसलमान भी रहते हैं और मात्र कितने, 23% या 24%। तो मोहम्मद के शहर से जो शिफा आई है, तुम गोबर भक्तों के लिए आई है, तुम्हें बचाने के लिए आई है। अब तुम देखो तुम क्या करोगे। और तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारा भगवान एक तो मोदी है, तुम्हारा जो सेकंड भगवान है जो लाइन में लगा हुआ है टकलू योगी, उसने क्या तुगलकी फरमान पास करा कि अगर कोई यूपी में ये कहता है कि यूपी में ऑक्सीजन नहीं है तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, यूएपीए लगा दूंगा, एनएसए लगा दूंगा और उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दूंगा। ये तुगलकी फरमान यूपी के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले चोलाधारी इच्छाधारी नाक का आया है। जो टकलू है, शक्ल उसकी ऐसी है कि बंदर भी शर्मिंदा हो जाए, बंदरों से भी मुकदमा जीते हुए है। लगता ही नहीं कि हम इंसान को देख रहे हैं, किसी जानवर को देख रहे हैं। तो उसने ये फरमान दिया, हाय भक्तों, तुमने तो उसको भगवान बना रखा था, हिंदू राष्ट्र आएगा मंदिर बनाएंगे, घंटे बजाएंगे। अबे घंटे तो जब बजाओगे जब तुम्हारे अंदर हवा होगी, जिंदा बचोगे जब ही तो घंटे बजाओगे, या बाहर बैठ के भीख का प्याला हिलाओगे।
तुम्हारा भगवान तो कह रहा है कि तुम कह के दिखाओ कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दे रहा, मुंह से निकाल के दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। वो अलग बात है। यूपी का हर हॉस्पिटल चिल्ला रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। यूपी के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं पूरे यूपी में मेडिकल का बहरान है। उसके बावजूद यूपी का प्रधानमंत्री समझने वाला और भारत का आने वाला प्रधानमंत्री खुद को समझ रहा है, योगी आदित्यनाथ योगी, क्रिमिनल योगी, ढोंगी योगी, बलात्कारी योगी, चोलेधारी योगी, गुफाओं की औलाद योगी तुम्हें धमका रहा है कि एक बार कह के दिखाओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। ये होता है फर्क मुसलमानों में, ये होता है फ़र्क मुसल्ले ईमान, इस्लाम, कलाम पाक और मोहम्मद के मानने वालों में कि मोहम्मद के शहर से शिफा आई है, वो भी अनलिमिटेड पूरे भारत को मिल जाए। 80 मैट्रिक टन, मतलब भारत ने मात्र 9000 मैट्रिक टन जो करी थी, एक्सपोर्ट करी थी, उस पर इतना चिल्लम चिल्ली मच रही थी। देखो इन्होंने बेची थी, उन्होंने फ्री में दी। और आज भी भारत में तमाम मुसलमान नौजवान इस होड़ में लगे हैं कि हम कैसे मदद करें। ये जितने ज़िंदगी से प्यार करने वाले लोग हैं अपने मुर्दों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, और वही वो मुसलमान नौजवान आगे आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार उसी रीति रिवाज से कर रहे हैं। हॉस्पिटल में, मुर्दा खानों में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जिनको तुम जिहादी बताते हो, पंक्चर वाले बताते हो। और आज पंक्चर वालों के मुल्क सऊदी से ऑक्सीजन आ चुकी है महाराष्ट्र में। कब तक नफरत बांटोगे? नहीं, हो जाओगे नाकाम जो बर्बाद करोगे, हो जाओगे बर्बाद जो बर्बाद करोगे। नाकाम भी होगे और बर्बाद भी होगे। अब मैं पाकिस्तान की तरफ आती हूँ। मैं सैल्यूट करती हूँ पाकिस्तान को और उन तमाम पाकिस्तान के बाशिंदों को जो आज भारत के साथ इस मुश्किल की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वी स्टैंड इंडिया, हम भारत के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत को डॉक्टर देना चाहते हैं। पाकिस्तान की ऐसी एनजीओज जो सरकारी नहीं हैं, वो बाकायदा लेटर लिख रही हैं, ट्विटर लिख रही हैं और कह रही हैं कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ से डॉक्टर लेकर आएँ, एम्बुलेंस लेकर आएँ, ऑक्सीजन लेकर आएँ, नर्सें लेकर आएँ, जदीद किस्म के सारे मेडिकल इक्विपमेंट लेकर आएँ और भारत में उसको ट्रीटमेंट करवाएं। बेचारा एक गोबर भक्त को बुरी लग गई, शुक्रिया भक्त 2 रुपये कमा लिए तूने, बेचारे को बुरी लगी तो मुझे गालियां दे रहा है। कोई बात नहीं, तेरा माला खाली है। अब वही पाकिस्तान जिसको हमारे भारत का स्ट्रीम चैनल मुंह भर भर के कोसता है, वो अलग बात है। इनका भगवान वहाँ जाके बिरयानी भी खाकर आता है, वहाँ योम पाकिस्तान पे मुबारकबाद भी देता है, पाकिस्तान के साथ पूरी पप्पियाँ झप्पियाँ भी पाता है, लेकिन अंदर खाने इसने यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को इतना बदनाम कर रखा, एक खिला बना दी, एक बिल्कुल एक दरार पैदा कर दी। और वही पाकिस्तानी आज हमारी मदद के लिए बिल बिला रहे हैं। उनके हर एक के स्टेटस चेक करिए, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, सब जगह यही लिखा हुआ है कि वी स्टैंड इंडिया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ है, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। कोई वहाँ पे नेशनल टीवी कुछ नहीं कर रहा और वहाँ का नेशनल चैनल भी कोई ये नहीं कह रहा कि भारत बर्बाद हो रहा है कोरोना से। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा। और हिंदुस्तान के कुछ चाटुकार 2-2 रुपए पर कमेंट वाले, आरएसएस की नाजायज औलादे, अंग्रेजों के पेशाब से सुबह शाम कुल्ला करने वाले क्या कह रहे हैं? पहले पाकिस्तान अपना आप को संभाल ले, कोरोना की महामारी से बच जाए। मतलब हराम खोर मर रहे हैं, खप रहे हैं, लेकिन नफरतों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान और भारत के बीच में दूरियां किसने करी? इन सरकार ने करी, आरएसएस वालों ने करी। अरे एक सरहदी तो है क्या? पाकिस्तानियों की 4 टांगे होती हैं, उनके 8 दिमाग होते हैं, हमारी तरह नजर नहीं आते। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ अगर एक माँ की 2 औलादें हैं और जमीन का बंटवारा हो जाए तो फिर लड़ाई हो जाए। है तो एक ही माँ जाए ना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, एक ही तो है ना दोनों। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो नफरतें आनी शुरू हो गई।
अरे अरे भैया क्या बताऊं मैं, हमारे यहाँ का तो स्ट्रीम चैनल इतना लुच्चा लफंगा है, उसने तो कबूतर तक को नेशनलिटी दे डाली कि पाकिस्तान से जासूस कबूतर का हमला, यानी कि अब परिंदे जो हैं वो भी नेशनलिटी लेंगे, उनके पास भी पासपोर्ट बनेंगे, उनको भी वीज़ा अलॉट होगा। और तो और हमारी वो आप जानते होंगे, हमारी रूबिका लियाकत कादियानी जो मुसलमान भी नहीं है, उसको मैं लॉकडाउन में पिछले साल देख रही थी कि उसने कहा पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, यानी कि अगर गर्म हवाएं भी आएंगी तो भारत में नफरत पैदा करवाने के लिए उनको भी पाकिस्तान से रिलेट कर दिया गया। पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, जबकि वो टिड्डियां अफ्रीका से आई थी, वो भारत में पाकिस्तान से नहीं आई थी, वो अफ्रीका से होती हुई आई थी, और वो भी एक चाल थी ताकि फसलों को बर्बाद करा जाए। वो भी एक इजराइल की चाल होगी कि आपको बर्बाद करा जाए। यानी कोई भी बात हो ठीक रहा पाकिस्तान के सर फोड़ दो। और जब इनको कुछ पता होना चाहिए तब इन्हें कुछ पता नहीं होता। पुलवामा अटैक हो गया, पाकिस्तान का कबूतर तुमने पकड़ लिया, पाकिस्तान की हवाएं जो नजर नहीं आती वो तुम्हें नजर आ रही हैं बराबर कि पाकिस्तान गर्म हवाएं भेज रहा है, लेकिन 360 किलो RDX जिसकी पहले इंफॉर्मेशन थी, और कश्मीर की मिलिट्री ने तुमसे जहाज मांगे थे, मोदी सरकार से जहाज मांगे थे कि हमें एयरलिफ्टिंग कराई जाए। सरकार ने कहा था ना बाबा ना, हम तुम्हें एयर लिफ्टिंग कैसे करा दे, हमें तो तुम्हें मारना है, प्री प्लान मारना है। तो 360 किलो RDX पाकिस्तान की बता दी थी। और ये भारत का खबीस न्यूज रिपोर्टर कुत्ता गोस्वामी, बंदर गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, उसको पहले ही पता था और वो वहाँ पहले ही सेटअप लगाकर बैठा था कि किस तरह हमला होगा, किस तरह फौजियों को मारेगी इनकी सरकार। और ठीक रहा, किस पे फोड़ा था, पाकिस्तान ने करा। क्या CBI इंक्वायरी करी थी? यानी कुछ भी करते हैं ठीक रहा पाकिस्तान पर फोड़ देते हैं। और मैं लगातार यही कहती चली आ रही हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन मात्र 21 या 22 करोड़ है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे वो। हम तो 140 करोड़ है, हमारे यहाँ तो कितने सारे 20 या 50 मुल्क बन जाएंगे अगर हम इतनी पॉपुलेशन बनाएंगे। तो मतलब हमारे अंदर नफरतें पैदा करी जा रही, हमें डिवाइड करा जा रहा कि हम उस मुल्क से डर के, और ये अंदर ही अंदर वो ड्रामा करते रहे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहे, है ना। सिर्फ इसलिए हमें नेपाल से तो नहीं डराया गया, हमें बांग्लादेश से तो नहीं डराया गया, हमें चाइना से तो नहीं डराया गया, जबकि चाइना लगातार हमारे पे हमला कर रहा है। जिस चाइना में सबसे ज्यादा मोदी जी ने जाकर विजिटें मारी, चाइना को आबाद कर दिया, चाइना को झूले झुला रहे थे मोदी जी, लो भाई झूले झूल लो। और आज वो चाइना हाथ खड़े करके बैठ गया, वहां से कोरोना की दवा आ रही थी, नहीं आने दी। तो जिस चाइना पे मोदी जी चाकनम चूं करने को तैयार नहीं है, उस चाइना से इतना दहशत, जिस चाइना को सब कुछ दे दिया। और अभी भी वीवो कंपनी जो चाइनीज कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बना है। विराट कोहली खुद BJP का है, तो आपको बावला बनाया जा रहा। बहिष्कार करो चाइनीज ऐप की, बहिष्कार करो चाइनीज सामान का, जबकि लगातार चाइना का सामान भारत में इसी तरह आ रहा है और आएगा, कर ही नहीं सकते। किस किस चीज का बहिष्कार करेंगे, हर चीज तो चाइनीज है, सब चीजें भारत में चाइनीज है, इवन वो सेटअप भी चाइनीज है जिस पर बैठकर इनका तवायफ मीडिया भारत का, स्ट्रीम मीडिया भारत का, दलाल मीडिया भारत का, गोदी मीडिया बैठकर चिल्लम चिल्ली मचाता है, वो सेटअप भी चाइनीज है। इनके पास तो बोलने तक के यंत्र नहीं है। अगर ये चाइना का बाइकॉट कर दें, मैं तमाम चीज़ें, मेरा मोबाइल चाइना का, मेरी लीड चाइना की, मेरा सेल्फ ये जो ट्राईपॉड है ये चाइना का, इवन मेरा ये स्टॉल चाइना का, मेरा गाउन चाइना का, हर चीज़ तो भारत में चाइना की आती है। सिर्फ यहाँ पर बच्चे पैदा करे जा रहे हैं अभी इंडियन, वो भी पता नहीं कब चाइनीज़ होना शुरू हो जाए, अभी तक तो इंडियन ही पैदा करे जा रहे हैं। इतना नपुंसक मुल्क कर दिया भारत को कि यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं, बनने ही नहीं दिया जाता कि अगर भारत में कुछ फैक्ट्री लग गई तो कहीं यहाँ के लोग पनप ना जाएं, कहीं यहाँ के लोगों में से गुर्बत ना चली जाए, कहीं यहाँ के लोग खुशहाल ना हो जाएं। इसलिए हर चीज़ चाइना से, हर चीज़ चाइना से, और सारा का सारा फायदा किनको, इनको। ये वजह है। और आज पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसको हम भर भर के गालियां देते थे, आज वो पाकिस्तान हमारे दर्द में तड़प रहा है, हमारे स्टेटस लगा रहा है, हमारी वीडियो शेयर कर रहा है, हमारे लिए ट्विटर को पूरा का पूरा ट्वीट ट्रेंड करा रहा है कि आई एम विद इंडिया, हम इंडिया के साथ है, पाकिस्तान स्टैंड बाय इंडिया। हजारों तरह के ट्वीट ट्रेंड हो रहे हैं पाकिस्तान में हमारे लिए।
कहो भक्तों वहां भी कोई चाल होगी, बोलो भक्तों आओ मुझे गालियां दो, जल्दी से जिहादी मुल्ली आलिस्तानी पाकिस्तानी खालिस्तानी बता के मेरा भी वीजा कटवा दो पाकिस्तान का, कि चल तू भी पाकिस्तान चली जा अमन रिजवी, भारत में तेरी कोई गुंजाइश नहीं। बोलो भक्तों, क्योंकि सच तुमसे हजम नहीं होता। सच हजम होता ही नहीं, होगा कैसे जब हाजमे की गोली बीजेपी जैसी हो, जो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होती, जो तुम्हें बोतलें भर भर के गाय का पेशाब पिलाती हो। फिर कैसे तुम्हें कोई बात हजम होगी, जो तुम्हें गोबर को उपलों में डुबकियां लगवाती हो, जो तुम्हें सुबह शाम गोबर खिलाती हो, जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना गोबर भर दिया, इतना गोबर भर दिया कि चाहकर भी वहां दिमाग नाम का एक अंश, एक इतना सा जर्रा हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि आया तुम इंसान हो भी, तुम्हारे दिमाग में कुछ भेजा है भी, कुछ सोचे हैं भी। हर वक्त जब भी तुम बोलते हो तो हर वक्त तुम जहर उगलते हो, हर वक्त तुम्हारे कीड़े कुलबुलाते हैं। मीर हमीद साहब का इंतकाल हुआ, वो वीर हमीद जिन्होंने पाकिस्तान में जंग में पाकिस्तान को हरवाने में अहम रोल अदा करा था, और उनको वीर बहुत बड़ा चक्रवर्ती इनाम मिला था। वो इनाम मेरे दिमाग से निकल गया। और उनके बेटे को कल मार दिया गया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से। परमवीर चक्र मिला था, मीर हमीद को परमवीर चक्र मिला था। वो एक फौजी थे जिन्होंने जंग में पाकिस्तान को हराने में अपनी जान कुर्बान करी थी, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए स्ट्रीम चैनल ने नहीं दिखाया, और उस अस्पताल में उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया, उनके बेटे को मार दिया गया। अगर यहाँ पर कोई हिंदू होता, यकीन करिए पहले अस्पताल में ढूंढते कि कहीं कोई अस्पताल में मुसलमान डॉक्टर तो नहीं है, अगर डॉक्टर ना होता तो नर्स तो नहीं है, नर्स नहीं होती तो अटेंडेंट तो नहीं है, ताकि किसी ना किसी तरह अगर वो बंदा हिंदू होता, मीर हमीद ना होके कुछ और उसका नाम होता, तो फिर ये कहते कि देखो इसको मुसलमान ने मार दिया, जो अस्पताल में नौकर था या नर्स था या डॉक्टर था या अटेंडेंट था। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान थे, परमवीर चक्र मिला था, उनके बेटे को ऑक्सीजन खत्म करके मार दिया और वो तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन इतनी भी उनको इज्जत नहीं दी इस चोर राष्ट्र ने, इन आरएसएस के जाफरानी गुंडों ने, इन कुत्तों ने, इन नरबख्शियों ने, कि उनके नाम की एक न्यूज चल जाती कि मीर हमीद साहब का बेटा हमने कत्ल कर दिया। इतनी भी इज्जत नहीं दी। दीपक फौजी, मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है दीपक फौजी, हरियाणा से हैं और किसान मूवमेंट में बहुत बार मैं उनसे मिली हूँ, बड़ी इज्जत करते हैं। दीपक फौजी उनका नाम है। कल मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि दीपक फौजी उनको सैल्यूट कर रहे थे। दीपक फौजी सारी बातें बता रहे थे, एक एक मुद्दा बता रहे थे कि किस तरह हमीद साहब के बेटे को ऑक्सीजन बंद करके कत्ल कर दिया इस सरकार ने। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, इसलिए कोई न्यूज़ तक चलानी पसंद नहीं करी। ये ड्रामे चल रहे हैं हमारे और आपके साथ, और आप समझ नहीं रहे। इस बीमारी का पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं, इस फर्जी वाड़े पे यकीन करने को तैयार नहीं हैं। अगर खतरनाक बीमारी है, सिम्टम भी तो नए होंगे। ये पुराने कपड़ों में नया इंसान कैसे आ गया, नई ड्रेस कैसे हो गई? जो नमूनिया के सिम्टम, जो टाइफाइड के सिम्टम, जो नज़ला खांसी के सिम्टम, जो वायरल के सिम्टम, जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम, वो सिम्टम सारे क्यों कह रहे हो कि तुम कोरोना के सिम्टम हैं? यानी कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये सारा 5G घोटाला है। जब 2G में हमारा मोबाइल चल रहा था, जब 4G में भी हमारा मोबाइल चल रहा है, फिर 5G टावर किन के लिए ला रहे हो? 5G टावर किन के लिए इंस्टॉल कर रहे हो? बताते क्यों नहीं हो कि ये डीपॉपुलेशन करने का जो तुम्हारा ड्रामा है, और इजराइल से तुम ये पैकेज फ्री में खरीद के लेकर आए हो, जहां तुम्हारे डॉक्टर भी नरभक्षी बन गए, दरिंदे बन गए हैं। जब पूरी दुनिया नॉर्मल की तरफ जा रही है तो भारत सिर्फ क्यों बर्बाद हो रहा है? खासकर दिल्ली में तबाहियां क्यों हैं? क्यों? क्योंकि किसान बैठा है, किसान आंदोलन बैठा। और कमाल की बात ये मेरे भाइयों और बहनों, अभी तक उन किसानों में एक किसान को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनका चेकअप नहीं करा। अगर आप उन किसानों के चेकअप करेंगे ना, तमाम किसानों को पॉजिटिव दिखा देंगे, ये फर्जी वाड़ा करके फिर जबरदस्ती वैक्सीनेशन घुसेड़ेंगे और उनको मारना शुरू कर देंगे। WHO का प्रोटोकॉल देंगे जो सीधा आपको जहन्नुम की तरफ लेकर
लेकर जाएगा या मौत की तरफ लेकर जाएगा, अल्लाह की तरफ लेकर जाएगा, भगवान की तरफ लेकर जाएगा, शमशान की तरफ लेकर जाएगा, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन दुनिया की तरफ लेकर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एजेंडा 21 आपको मारने की तैयारी है। आज मैं आपसे बात करूंगी इजराइल की। इजराइल, एक्सक्यूज मी, अल्लाह तेरे शुक्र। आज मैं आपसे बात करूंगी इजराइल की। इजराइल एक ऐसा गुंडा मुल्क जिसके नाम का मतलब है अल्लाह का बंदा। इजराइल माने अल्लाह का बंदा, वो बंदा जो रात की तारीकी में चल सकता हो उसको इजराइल कहते हैं। और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था, जो हमारे पैगंबर भी रहे हैं। तो इजराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसको अमेरिका की नाजायज़ औलाद कहा जाता है। जब जर्मनी ने इनको तबाह करा था, बर्बाद करा था और 80 लाख यहूदियों को भुट्टे भून दिए थे, इनको पूरा पूरा गैस चैम्बर में रख के मारा था इजराइल को जर्मनी ने, हिटलर ने, क्योंकि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। यहूदियों ने उसके साथ करा होगा कुछ, लेकिन एक आध बंदे ने करा होगा, उसने पूरी कौम का सफाया करा था, पूरी कौम को ऐसा बर्बाद करा था कि उनको पूरा पूरा तबाह कर दिया था, गैस चैम्बर में बंद करके मारा था, बड़ी अजियतें दी थी। उस वक्त 80 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मारा था, हिटलर ने मारा था। फिर ये छुप छुप के कहीं भागे थे, कुछ बच गए थे। अमेरिका ने इनको फिर आबाद करने की कोशिश करी, तो अमेरिका का नाजायज बाप है अब इजराइल का, और इजराइल को ले जाकर अमेरिका ने जबरदस्ती धोखे से फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। जिस जमाने में बसाया था, आज से 70 साल पहले की बात है, तब ना इंटरनेट होता था, ना मोबाइल होते थे, ना डेटे होते थे, ना लोग होते, तो पता नहीं चला भाई आप किसी के मुल्क में जाके बस गए। और बसते 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 आगे जाते जाते इन्होंने अच्छे खासे इजराइल की ऐसी की तैसी मार दी और इजराइल पे डोमिनेट हो गए, फिलिस्तीन पे सॉरी डोमिनेट हो गए, पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। वहां छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू करा, यंगस्टर को मारना शुरू, इतनी बर्बादियां इन्होंने मचाई कि अल्लाह की पनाह, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। पूरी दुनिया इसी तरह खामोश रही। बीच बीच में ईरान बोलने की कोशिश करता तो ईरान पर पाबंदियां लगा दी, अमेरिका ने लगा दी, नाटो से लगवा दी, ये लगवा दी कि ताकि आप कुछ ना करें। उसके बावजूद इजराइल जो है वो दादागिरी पे उतरा रहा, मुसलमानों को मारता रहा, पूरे पूरे मिशन चलाता रहा। पूरी इनकी एक मुसाद तंजीम है जो दुनिया में आतंकवाद ही के लिए काम करती है कि कहां पर अमन है, हमें वहां पर बर्बादियां मचानी है। तो इजराइल के बारे में आपको पहले मैं इसलिए बता रही हूं कि आजकल इजराइल बर्बादी की कगार पर है और बर्बाद हो गया। इजराइल को बर्बाद करने वाला कौन है? हमास, सीरिया, जिसको सीरिया खुद बर्बाद है, और ईरान। 4 दिन से वहां पर इजराइल की ऐसी की तैसी मार रखी है इन तीनों ने। हमास एक ऐसी जगह है फिलिस्तीन में जो लड़ते हैं अपने हक के लिए, और उन्होंने लगातार रातों में तो वो मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल पर, और दिन में वो ऐसी पतंगे, ऐसे बैलून, ऐसे गुब्बारे छोड़ रहे हैं जिनमें हीलियम गैस है, और वो इजराइल में जाकर फट जाती है और लोग मर रहे हैं। अब तक 300 से ज़्यादा फौजी गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। और आपको शायद नहीं पता हो कि इजराइल के पास सबसे खतरनाक तरीके का जो सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल है, वो $20 लाख का है जो इजराइल के पास है, और वो नाकाम हो गया। उसको नजर तो आ रहा है गुब्बारे उड़ रहे हैं, लेकिन ना तो उनको वो ध्वस्त कर सकता। उसने छोटे छोटे ड्रोन लगाए थे जो उन गुब्बारों को फोड़ दें, वो नहीं करे। वो गुब्बारे आराम से इजराइल में गिर रहे हैं और धपड़धुस कर रखा है पूरे इजराइल को। ये मैं नहीं कह रही, इजराइल के पेपर में ये वाली बात छप रही है कि कोई ना कोई गायबी ताकत ऐसी है जो हमास को सपोर्ट कर रही है, सीरिया को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान का कभी ईरान के साइंटिस्ट को मार देता है, कभी उनके किसी भी अच्छी सी फर्म में हमला कर देता, कभी उनके जो जहाँ हथियार वगैरह बनते हैं वहाँ पर जाकर हमले कर देता है। और यही वजह है जो अभी ट्रंप गया है ना, अगर आपको पता, ट्रंप अमेरिका से गया है। ट्रंप भी इसीलिए गया है कि इजराइल चाहता था कि ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो ईरान पे पाबंदियां लगाए, और ट्रंप मना कर रहा था, मैं नहीं करूँगा, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्क है वहाँ जंगे करे।
ट्रंप ने मना कर दिया, तो ट्रंप को हटा के जो बाइडन जो भी है उसको लाके बुढ़े को लाकर कर दिया। वो ठरकी बुढ़ा इस वक्त नफरतें बांट रहा है, वो हर तरफ तबाहियां मचाएगा। देखते रहो वो क्या क्या करेगा। और भारत उसकी मिसाल है कि यहाँ पर तबाहियां मचनी शुरू हो गई। अफगानिस्तान में भी मच रही हैं, ईरान पे भी कितने हमले इन्होंने कर दिए। केमिकल रिएक्टर जो होता है ईरान का, वहां पर भी हमला करा था। तो ईरान तो चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी लगातार कर रहा है। कभी ईरान सीरिया से हमले करवा रहा है, कभी वो हमास को मदद कर रहा है लगातार। अब इस वक्त इजराइल की चीप पटाख निकली हुई है और उसके नाक में दम कर रखा है इजराइल के। और आपको शायद ये वाली बात ना पता हो कि चाइना ने भी ईरान के साथ हाथ मिला लिया, 25 साल की संधि कर ली कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या आपको मालूम है कि इजराइल क्या मुल्क है? आपको नहीं पता, मैं आपको लेके चलती हूँ इजराइल की पूरी आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो। इजराइल का मानना यह है कि हम लोग शादियां नहीं करेंगे। इजराइल में शादी करने का चलन बहुत कम है कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने का मतलब है अपना वक्त बर्बाद करना। हम शादी नहीं करेंगे, अगर शादी करेंगे तो एक आध बच्चा ही पैदा करेंगे, इससे ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने हुकूमत करने के लिए पैदा करा है। हम लीडर हैं, उनका जो सलाम होता है वो भी हमारी तरह होता है, नमाज भी मुसलमानों की तरह करते हैं, तमाम उनके जो अकीदे हैं वो हमारी तरह है। लेकिन एक घमंड, एक हुरूर है जो उन्हें बर्बाद करता है। तो उसके बाद इनके यहाँ अय्यारी, हरामखोरी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। लेकिन इनके एक ख़ास बात है, जब इनके यहाँ कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इनके यहाँ VIP प्रोटोकॉल मिलता है प्रेगनेंसी में, कि ना तो उस घर में आप शराब पिएंगे, ना उस घर में आप तेज़ आवाज़ में बात करेंगे, ना उस घर में आप सिगरेट पिएंगे। और जब तक वो 9 महीने तक कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो मैथ्स के सवाल कैलकुलेट करती है, बुलंद आवाज़ में बोल कर मैथ्स के फार्मूले रटती है, करती है। हल्का हल्का बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक बजता है और जूस ये वो ऐसी VIP ट्रीटमेंट मिलती है कि किसी मुल्क के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलनी होगी, क्योंकि इनका मानना है कि ये आने वाला जो बच्चा है वो लीडर होगा, नेता होगा, जो एक बहुत मिलेनियर होगा, दुनिया पे होल्ड करेगा। और इजराइल में एक चलन ये भी है कि वहां पर लोग जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। शतरंज खिलाया जाता है औरत को, शतरंज, ताकि आने वाला बच्चा इतना शातिर है, उसका दिमाग चारों दिशा में काम करे। और हाय, हमारे भारत में क्या होता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो कुत्ता बना के रखते हैं। कोई नया काम थोड़ी ना करे तो बच्चा पैदा करे, पूरी दुनिया बच्चे पैदा करी। हमारी माँ ने करा था, हमारी दादी ने करा था, हमारी फलानी ने करा था। तो कुछ नया आसान कर रही है क्या? दुगना काम करवाते हैं, उसको आराम नहीं करने देते, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट सही नहीं होता, उसको ग़िज़ा सही नहीं मिलती, ग़िज़ा के तौर पर उसको गालियाँ, सलावाते, टॉर्चर करते हैं। ये हमारे भारत के या हमारे एशियन हस्बैंड, यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर VIP प्रोटोकॉल मिलता है। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, 2 साल में उस बच्चे को तीरंदाजी सिखाई जाती है। 2 साल के बच्चे को मिसाइलों पर जाकर बिठाया जाता है, तोपों पे जाकर बिठाया जाता है कि देखो तुम कैसे लड़ोगे, कैसे तुम दुनिया को कैप्चर करोगे। 13 साल का बच्चा, मोबाइल बच्चों को हाथ में नहीं दिया जाता। जैसे भारत में कोई बच्चा रोता, ले मोबाइल ले ले, चल दिमाग डाइवर्ट कर। यहाँ पर हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया मोबाइल दे देकर कि ले मोबाइल ले ले। और वहाँ पर बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता, मोबाइल नहीं मिलेगा। वहाँ 5वीं क्लास के बच्चे को 3 या 4 हज़ार दिए जाते हैं कि दुगने करके दिखाओ, बिजनेस करो, कैसे भी करो। और वो बंदा करता है, बच्चा करता है। 5वीं क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर इजरायली कभी किसी इजराइल को सूद पर पैसा नहीं देता, फ्री में पैसे देते, लो 1000 रुपए ले लो, अगर तुम्हें ज़रूरत है बाद में इतने ही लौटा देना। जबकि सूद का जो कारोबार है वो वजूद में इजराइल से ही आया, इजराइल ने ही सूद को पूरा का पूरा दुनिया में सर्कुलेट करा है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने सिगरेट बनाई, सिगरेट बनाने वाला मुल्क इजराइल है। और यहूदी सबसे कम सिगरेट पीते हैं, और घर में कोई भी यहूदी सिगरेट पी ही नहीं सकता। इतनी आज़ादी नहीं है कि वो घर में सिगरेट पिए, क्योंकि उनको पता है कि उसके कितने नुकसान हैं। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहां पर 100% औरतों को फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कहा जाता नहीं तू औरत आराम से घर में बैठ, ये मुल्क है। और यही वजह है कि आज दुनिया की 80% इकनॉमी, 80% इकनॉमी आज इजराइल के पास है।
और वो हमें बर्बाद कर रहा है। और उस इजराइल को जो नाक को चने चबाए वो हमास ने चखाए, वो सीरिया ने चखाए, वो ईरान ने चखाए, और लगातार वहाँ पर बमबारियाँ हो रही हैं। जब आपको पता है, जब इसराइल में कोई दूसरा मुल्क हमला करता है, या हमास मारता है, या ईरान करता है, या सीरिया करता है, कोई भी करता है, तो इस पूरे इजराइल में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं कि भाई खतरा खतरा, भागो भागो। और उन्होंने ऐसी खंदकें बना रखी, मॉडर्न खंदकें बना रखी, ताकि वो उसमें जाकर छुप जाएं। उनको अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी होती है, दूसरों को तो वो चींटियों की तरह मसलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी इतनी बचाकर चलते हैं। और इजराइल के जुल्म की वजह से, इस कमबख्तपन की वजह से, फ़िलिस्तीन दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पर बच्चों का कब्रिस्तान पाया जाता है। 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे कब्रिस्तान में मरे हुए पड़े हुए नजर आ जाएंगे, दबे हुए नजर आ जाएंगे, या पुलिस के जुल्म का शिकार नजर आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जेलों में नजर आ जाएंगे। एक वीडियो मैंने दिल दहलाने वाली 2 साल पहले देखी थी, और मैं उस वीडियो को आज भी नहीं भूल पाई। 5 साल की बच्ची रही होगी, बहुत खूबसूरत फिलिस्तीनी मुसलमान बच्ची, और बहुत सारे मुस्टंडे इजराइल के फौजी जीप में उस बच्ची को बांध रखा जिंदा को, और उसको पूरे रस्सियों में बांध के पूरे घसीट रहे हैं। वो बच्ची घिस घिस के मर गई थी, इतनी लहू लहान हो गई थी, शायद लास्ट में तो उसमें कुछ भी ना बचा, पूरा उसका गोश्त खत्म हो गया था। जुल्म की ये इंतहा इतनी करते, और आज अल्लाह ने उनको ऐसा रिटर्न दिया कि जैसे नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से मारा था, एक मच्छर नमरूद की मौत की वजह बना था, ऐसे ही $1 की वजह से आज इजराइल बर्बाद हो रहा है। वो जो गुब्बारे, वो जो मौत के गुब्बारे बनना है, वो जो हीलियम के गुब्बारे बनना है, जो आतिशी गुब्बारे बनना है, वो जो आतिशी पतंगे बनाई जा रही, उनकी कॉस्ट मात्र $1 आ रही है, जिन्होंने पूरे इजराइल को 5 दिन से नाक को चने चबा रखे। और जो इजराइल अपनी न्यूज़ बाहर सर्कुलेट नहीं करता, अब वो माफिया मांग रहा है, वो कह रहा है कि हम बर्बाद हो रहे और हमें अपनी एटमी पावर और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, ताकि हम हमास को मज़ा चखा दें, ईरान को मज़ा चखा दें, सीरिया को मज़ा चखा दें। यानी वो एडमिट कर रहा है। नहीं तो इजराइल कभी नहीं कहता कि हमारे मुल्क में किसी ने कुछ करा। अगर वो आपको कहेगा कि मेरे मुल्क पर किसी ने हमला करा, तो आप बेवकूफ़ मुल्क थोड़ी है जो उससे जाके सामान खरीद के लाएंगे, हमें ये जंगी जहाज दे दे, हमें ये सिस्टम दे दे, हमें ये ड्रोन दे दे, हमें वो ड्रोन दे दे। नहीं कहेंगे। हम इजराइल से डरते हैं, हम इजराइल को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन आपको पता है कि इजराइल से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इजराइल से ज़्यादा माइंडेड लोग ईरान में पाए जाते हैं। ईरान में लोग साइंटिस्ट पाए जाते हैं, घर घर में साइंटिस्ट पाए जाते हैं। हर बंदा वहाँ पर कोई ना कोई आपको प्रैक्टिकल करता हुआ नज़र आ जाता है। यही वजह है कि आज ईरान, आपको पता नहीं, उसके बावजूद ईरान इतना डेवलप है, इतना ज़बरदस्त डेवलप हो चुका कि उसकी कमांडें, उसकी जो उड़ानें हैं आसमान तक पहुँच चुकी, कि आज ईरान जो है वो पाकिस्तान को भी बहुत दे सकता है। आज ईरान चाहे तो भारत को भी बहुत कुछ दे सकता है। आज ईरान चाहे तो बांग्लादेश को भी बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन नहीं दे सकता क्योंकि उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं। तो ईरान ने नाक को चने चबा रखे हैं इजराइल पर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा ही हो जाए। अब आप सोचेंगे ऐसा हुआ क्यों, हमास ने हमला करा क्यों? क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान है और मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, जिसको हम मुसलमान अपना क़िबला अव्वल या पहला क़िबला कहते हैं, वो वहाँ पर पाया जाता है। उसको बैतुल मुक़द्दस पे ये भी नजरें अपने राले टपकाते रहते हैं कि इजराइल ने ये हमारा है। तो बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई की वजह से, क्योंकि रमज़ान है, तो बैतुल मुक़द्दस की सहन में जब फिलिस्तीनी जाकर इबादत करने की कोशिश करते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिलिस्तीन की फोर्स और फिलिस्तीन के जितने ज़ायनिस्ट हैं, ये सारे आकर उन मुसलमानों पर, उन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर कहर तोड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं, उनको धक्के दे दे के मार रहे हैं, जबकि माह रमज़ान चल रहा है। तो इसी वजह से हमास ने उन पर हमले करने शुरू करे, यही वजह सीरिया ने हमले करने शुरू करे, ताकि ये फिलिस्तीन पर हमला करना बंद कर दे, क्योंकि वो हमारी मस्जिद है, वो हमारा पहला क़िबला अव्वल है। और आपको जैसे पता होगा, वहाँ पर एक दीवार गरिया है, यानी रोने वाली दीवार, जहाँ पर ये सारे जाहिल, जितने यजीदी हैं, मैं तो यजीदी कहूँगी, जितने भी यजीदी, ये सारे के सारे इजराइली नील बटा नील जाहिल, इतनी अकल है, दहाड़े मार मार के ऐसे करके रोते हैं। मतलब इतने जाहिल है, उस दीवारे गरिया के पास आके रोते हैं। अल्लाह के सामने नहीं रोते, उसकी रहमतों से नहीं मांगते, उससे नहीं डरते, दीवारे गरिया के आगे जाके
ऐसे करके हम नौटंकियां करते हैं दीवारें गरिया पर जाकर। तो जो दीवारें गरिया पर जाकर रो रहा है जाहिल कहीं का, तो आप सोचो कितने बड़े टैलेंटेड होंगे। तुम दीवारों के सामने जाकर रो रहे है, वो दीवार तुम्हें क्या देगी, क्या देगी तुम्हें वो दीवार? आप सारे गोबर फकता रहेंगे, तुम भी तो नमाजें पढ़ते हो। अबे जाहिल, हम तो हर जगह नमाज पढ़ते हैं, हमारा किबला एक डायरेक्शन में, हम तो हर जगह नमाज पढ़ते हैं, हमारी पैटर्न जगह तो नहीं होती नमाज पढ़ने की। तो ये सारे के सारे अल्लाह के शुक्र से रिटर्न हो रहा है। ये जितने भी आपको देखिए, जितने भी इजरायली आरएसएस वाले हैं, जितने इजरायली आरएसएस वाले मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, आज अल्लाह ने उनको कैसा रिटर्न दिया कि आज इजराइल डर रहा है, मर रहा है, डर में जी रहा है, खौफ में जी रहा है। पूरे इजराइल में तबाहियां मची हुई हैं, आगे लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ ये भारत के जो अंग्रेज हैं, काले वाले अंग्रेज, या आरएसएस की नाजायज औलादी, सारे आरएसएस के चड्डेधारी, इनसे अपनी चड्डियां संभालनी मुश्किल हो गई और ये अपनी चड्डियां संभाल के सारे गुफाओं में पड़े हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बात इनके घर तक आ गई। जब सरकार ने मारना शुरू करा तो इनको भी मारना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रही थी, ये तमाम मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और एक बार फिर पाकिस्तान का थैंक्स कहती हूँ कि वो हमारी इस दुख की घड़ी में, जो दुख हमें भारत ने ज़बरदस्ती गिफ्ट में दिया, यहाँ की सरकारों ने फर्जी दुख हमें दिया, और कोई कोरोना नहीं है, कोई आपदा नहीं है, कोई वैक्सीनेशन सही है ही नहीं, कोई कोरोना किट सही नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान हमारे दर्द में खड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लोग मर नहीं रहे, मारे जा रहे हैं, कत्ल करे जा रहे हैं। ऑक्सीजन के नाम पर कत्लो आम लूट मार मची हुई है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमसे ये कहा कि वो हमारे साथ खड़ा है, जबकि हमारा भारत, हमारा मीडिया, हम लोग ने कुछ नहीं करा भाई पाकिस्तानियों। हमने तुम्हें कभी सिंगल गाली भी नहीं दी, हमारे भारत के लोगों ने तुम्हें सिंगल गाली भी नहीं दी। जो गालियां तुम्हें दी वो यहाँ के स्ट्रीम चैनल ने दी, या आरएसएस की नाजायज औलादों ने दी, या बीजेपी वालों ने दी। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हम तुम्हें कल भी इंसान समझते थे, आज भी इंसान समझते हैं, अपना भाई समझते थे, भाई बहन समझते थे, हम आज भी समझते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मीडिया ने तुम्हारे खिलाफ जो एक नफरत का एजेंडा पैदा करा, एक नफरत की दीवारें दिखाई कि तुम्हारे कबूतर को भी जासूस बता दिया, उसको भी पासपोर्ट दिलवा दिया, तुम्हारी अपनी हवाओं को भी पाकिस्तान की हवाओं का हमला बता दिया, टिड्डियां कहीं से आई उनको भी पाकिस्तानी बता दिया। खुद यहाँ पर हमले करते रही ये सरकार और तुम्हारे पे इल्जाम मढ़ती रही। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करवा ले मोदी जी, तो मोदी जी ने सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं कराई। हमने पुलवामा की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी, हमारी डिमांड पूरी नहीं, हमने हर बात इनसे कही लेकिन नहीं मानी। बस इन्होंने तमाम ठीकरा पाकिस्तान पाकिस्तान करके, जिस पाकिस्तान को सन 2014 में भारत के बच्चे भी नहीं जानते थे, आज ऐसा है कि 9 महीने का बच्चा अम्मा अब्बा का नाम बाद में लेता है, सबसे पहले पाकिस्तान कहता है। इतना रटवा दिया, इतना रटवा दिया, इतनी नफरतें बांट दी, ऐसा रटवा दिया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो उसके लिए हम आपसे शर्मिंदा हैं कि हमारी वजह से, हमारी सरकार की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से, हमारी खामोशी की वजह से, कि आप लोगों ने वो ट्रॉमा झेला, वो नफरतें झेली। वो आपने जब भी कोई इंडिया चैनल उठाकर देखा होगा, आपको सिर्फ नफरतें नजर आई होंगी और कुछ नजर नहीं आया होगा। तो हम बहुत थैंक्सफुल हैं कि चाहे अब वो मदद आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन आपने ऑफर करी, आपकी मदद पूरी तैयार खड़ी है, आपकी एम्बुलेंस सरहद के उस तरफ तैयार खड़ी है, आपके डॉक्टर उस तरफ तैयार खड़े, आपके मेडिकल इक्विपमेंट उस तरफ तैयार खड़े, आपका ऑक्सीजन उस तरफ तैयार खड़ा है। लेकिन भारत नहीं चाह रहा, ना भारत कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, ना भारत कोई जवाब दे रहा है। वो तो हम लोग, हमें पता है कि आप लोग कह रहे हैं तो हमें पता है, तो हम रिप्लाई दे रहे हैं कि हम आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारी मुसीबत की इस घड़ी में, जो मुसीबत हमारे ऊपर कोऑर्डिनेट करी गई है, फर्जी मुसीबत बना के सचमुच लोगों का कत्ल करा जा रहा है, फिर भी आप हमारे साथ हैं। दिल से आपका तमाम लोगों का शुक्रिया। और आप तमाम लोग जो मुझे अब सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया मैं अदा करूंगी कि आप आज माशाल्लाह मुझे 1100 लोग देख रहे थे, अब इस वक्त 500 के करीब हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और तमाम लोग, अब भी मैं कह रही हूँ कि अगर मेरा लाइव चल रहा है, अगर आप इसको हाथ के हाथ शेयर करते हैं तो लाइव की रीच बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो जाती है। बाद में लाइव ख़त्म होने के बाद अगर आप इसको शेयर करते हैं तो वीडियो इतनी नहीं चलती। तो प्लीज़ आप हाथ के हाथ बराबर इसको शेयर करते रहा कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, जहां जहां आप मेरी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं भी तो आपके लिए इतना करती हूँ, इतने प्यारी प्यारी बातें आपको बताती हूँ, इतनी भक्तों को इतनी गालियाँ देती हूँ। देखो ना कितनी मैं गालियाँ मुंह भर भर के देती हूँ अपनी, देखो ना अपनी मौत को हथेली पर लेके फिरती हूँ, कैसी मैंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज देती हूँ, किसके बाप में मत है, मुझे मार के दिखा। कितना मैं आपके लिए रिस्क लेती हूँ ना। नहीं भाई, मैं आपके लिए रिस्क नहीं लेती, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं इनसे नहीं डरती। कोई बात नहीं, अगर आप शेयर करते नहीं करते वो आपका मसला है। मैं फिर भी हर बार यही कहूँगी कि प्लीज़ कर दिया करें, तो ताकि आवाज़
ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप आते हैं, और तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया जो मुझे दूर दूर से सुनते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं मेरे पे और अपना कीमती वक्त देते हैं। और फिर वही लास्ट का सेशन रह जाता कि मैं 10-20 नाम 50 नेम आप लोगों के बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे लाइव पर हैं। SHABAZ हैं, गुड वर्क, एक अलीशा हैं, आपका भी शुक्रिया। और जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो जो आएंगे नज़र, क्योंकि मेरा मोबाइल हॉरिजेंटल में मैं ऐसे रखती हूँ, अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो नाम नज़र आएगा, तो नाम फिर वो मेरी वीडियो कम नज़र आएगी। एक मोहसिन करके हैं, मोहसी MD नसीम, उनका भी शुक्रिया। तो मुझे सिर्फ एक ही नज़र आता है, दानिश हुसैन है, आप शुक्रिया, आप ग्रेट हो। नहीं, मैं कोई ग्रेट नहीं, मेरा तो रेट ही गिर गया, कहाँ से ग्रेट हो गई। अब्दुल कय्यूम साहब हैं, आपका भी शुक्रिया। एक सफ़िया हयात हैं, सफ़िया हयात, अगर आप लड़की हैं तो दिल से आपको शुक्रिया। एक हरीद, क्या नाम है इनका, हरीद, पता नहीं, हदीस करके नाम था, राशिद शेख हैं, आपका भी शुक्रिया। इतनी पढ़ी लिखी, मतलब नाम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अंजुम हुसैन है, आपका भी शुक्रिया। वलीउद्दीन है, आपका भी शुक्रिया। जीनत अली आई थिंक ये लड़की हैं, आपका भी शुक्रिया। SK हन्नान है, आपका भी शुक्रिया, हन्नानी नाम है ना। हाँ, यूनुस अहमद है, आपका भी शुक्रिया। मुझे मतलब नज़र नहीं आता, थोड़ा दूर रखा हुआ है मेरा मोबाइल। देखिए मैं इतनी दूर करी फिर भी मेरी उंगली मेरे मोबाइल पर टच नहीं हो रहा, इतना दूर रखा हुआ, 3 फुट दूर पे रखा हुआ है। आमिर सैफ़ी हैं, आपका भी शुक्रिया। गुल वसीम भाई हैं, आपका भी शुक्रिया। एजाज आलम है, उनका भी शुक्रिया। तो जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, आप तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक सलमान मंसूरी, इतना लंबा आपने नाम लिख के भेजे, मैं कैसे पढ़ूंगी। एक महराज खान है, आपका भी शुक्रिया। नसीम अली हैं, आपका भी शुक्रिया। तो जो लोग भी, परवेज़ अली हैं, आप का भी, सादिक भाई आपका भी शुक्रिया, सादिक भाई आपका भी शुक्रिया। और उन तमाम गोबर भक्तों का भी शुक्रिया जो मुझे आते हैं और गालियां देते हैं, मेरे पे फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। तमाम उन गोबर भक्तों का तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मेरी पोस्ट पर आती हूँ और मैं उनकी अन्नदाता बन जाती हूँ। क्योंकि आपको पता है जब ये हमारे कमेंट करने आते हैं तो इनको 2 रुपये मिलते हैं, तो जब 2 रुपये मिलते हैं मुझे धड़ धड़ गालियाँ देते हैं, धड़ धड़ गालियाँ देते हैं, तो मैं इनकी अन्नदाता बन गई। यानी मेरी वजह से इनके घर में अन्न आ रहा है, तो मैं भी इनकी अन्नदाता बन गई। तो ये मुझे आते हैं, गालियां देते हैं, तो शुक्रिया, मैं इनकी अन्नदाता बन गई। तो गोबर भक्तों का सबसे ज़्यादा वेलकम। प्लीज़ मेरी उस पर गोबर भक्त ज़रूर आए। अकरम खान है, उनका भी शुक्रिया। और अतीक सुलेमान है, आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद हनीफ साहब हैं, उनका भी शुक्रिया। अकरम खान है, आपका भी शुक्रिया। नसीम अली हैं, आपका भी शुक्रिया। डर अरशीद, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, अयान करके हैं, फिरदौस सलीम है, मैं इतनी पढ़ी, मुझसे नाम नहीं पढ़े जाते। शिराज वानी हैं, इम्तियाज़ आलम है, आफ्ताब अंसारी हैं, फयाज़ खान हैं, और फिरदौस सलीम हैं, और शाहिद खान हैं। आप तमाम लोगों का जानी सर क्या है, अल्लाह कैसे कैसे नाम रख लेते हो भैया। एहसान हबीब हैं, नाम तो सही रख लो ताकि मैं पढ़ूँ, नाम चेंज कर दो, आसान से रख लो, उर्दू में लिख दिया करो, उर्दू में प्रॉपर पढ़ लेती हूँ, मुझे नहीं पढ़े जाते। शाहिद खान है। रॉकी कुमार, आप गाली दे रहे हो या वैसे ही आए हो। रॉकी कुमार शुक्रिया, गाली दे रहे हो तब भी शुक्रिया, नहीं दे रहे तो उससे भी ज़्यादा शुक्रिया, हर तरह से आपका शुक्रिया। तो जितने भी लोग हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि मुझे गाली देने भी आ रहे हैं तब भी शुक्रिया। महराज खान, आपका शुक्रिया, वेरी गुड जॉब, ग्रेट मैम। मैं कोई मैम नहीं, मैं तमाम आप लोगों की बहन हूँ, बेवकूफ़ी हूँ, मेरे कोई अकल वकल नहीं है। मोहम्मद हनीफ भाई दोबारा आ गए, आपका भी शुक्रिया। और इरफान खान, आप भी दोबारा आ गए। साजिद अहमद, आप भी शायद दोबारा आ गए। राशिद शेख, आप तिबारा आ गए हैं। महमूद अहमद, आप चौबारा आ गए हैं। कदीर अहमद, आप शायद पहली बार आए, पता नहीं कितनी बार आए। उवैस रज़ा, वालेकुम सलाम उवैस रज़ा, कैसे हैं आप। मोहम्मद सादिक, वीडियो क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि वीडियो का क्या मतलब। अरे भाई वीडियो का कोई मतलब नहीं होता सादिक भाई, क्या मतलब होगा, मैं ज्ञान पेलने आई थी, पेल दिया। बाबा महराज, फयाज वानी, हयात खान, मुझे समझ में नहीं आया सादिक भाई आप क्या कह रहे हैं, दोबारा SMS फॉरवर्ड करें, मुझे नज़र नहीं आता। बशीर खान, शुक्रिया आपका भी भाई। और शेख नज़ीर, आपका भी शुक्रिया। अनवर हिलानी, नाम चला जाता है फ़ौरन, एक नाम लिखा होता है फ़ौरन भाग जाता है। अनीज़ुल हक, अनीज़ुल हक, ANIZUL, अनीज़ुल हक, नाम की स्पेलिंग में समझ में नहीं आती है। तवीक़ अमीम, गुलशन गुलाम रब्बानी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया। नाज़मा खान, शुक्रिया। एजाज अहमद, शुक्रिया। साजिद अहमद, शुक्रिया। रॉकी कुमार, दिल्ली कैपिटल, हाँ मैं दिल्ली कैपिटल से ही हूँ भाई।
बस ये तमाम बातें थी। मोहम्मद इकबाल कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है, जब तक नज़र आ रही हूँ तब तक सही सलामत हूँ। मुजम्मिल हाशमी, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। बस मुझे दुआएं करिए मेरे लिए कि मैं आपके साथ इसी तरह बनी रहूँ और इस सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़ आपको अवेयर कराती रहूँ और कहती रहूँ क्या क्या ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बस यही कहती रहूं कि बस कोहराम मचा दो अगर वाकई इस दौर में जीना है तो। मोहम्मद सादिक क्या कह रहे थे? अल्लाह क्या कह, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बोला तो है कि भक्तों का शुक्रिया, और क्या बोलूँ मैं, बताइए। बशीर खान, तमाम लोगों का मेरा अच्छी, यास्मीन करके है कोई, या मेरी स्पीच अच्छी थी, शुक्रिया भाई। पता नहीं अच्छी थी नहीं, मैं जब बाद में सुनती हूँ अच्छा मैंने ये भी बोला, अच्छा मैंने ये भी बोला, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल कर जाती हूँ। फ्लो में आपके साथ तमाम बात कर देती हूँ, बाखुदा मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या बोला, सारा बोल देती हूँ, बाद में याद आता अच्छा मैंने ये वाली बात भी बोली, काश ये भी बोल देती, ये वाली बात रह गई। बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। फूल बाबू, वालेकुम सलाम, और अनवर हिलानी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ज्ञान गयूर खान है, शुक्रिया बहुत। जुल्फ़कार अली हैं, राशिद सिद्दीक़ी हैं, खुदाफिज, सबका खुदाफिज, ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। और मीर स्मार्ट आमिर, माशाल्लाह, नाम तो देखो स्मार्ट, इसमें लगा दिया कि खुद बेचारा सामने वाला खुद ही बोल देगा मीर स्मार्ट, चाहे हो ना हो स्मार्ट बोल ही दो, ठीक है। अल्लाह मियाँ आपको ऐसे स्मार्ट बनाए रखे। सोनी अली, आपका भी शुक्रिया। तो आप तमाम लोग बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आते हैं। आर के ख़ान, आपका भी शुक्रिया, आप आते हैं, मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। और बस मैं यही कहूँगी प्लीज़ दुआओं में याद करिए, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी और इसी तरह कुछ चटपटे, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस लेके, कुछ ऐसी बातें लेकर। और प्लीज़ डरना मत, जो हो रहा है छोड़ दीजिए उसे अल्लाह के आगे, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते हैं, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करे, हमारी मुसीबतों को टाल दे। जो ये दज्जाली मुसीबत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है और ये जो शैतानी पावरें हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं, अल्लाह इनको भी ऐसे नस्तो नाबूद कर दे। और इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे, हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह और हमारे बीच में एक सिजदे की दूरी है, एक जानेमाज, और सिजदे में जितनी दूरी होती मेरे खुदा में और हम अल्लाह में इतनी ही दूरी है। तो इंशाल्लाह हमें पता है कि हम अगर सच्चे दिल से अल्लाह से मांगेंगे तो हमारा खुदा हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो नुख्ता नवाज़ है, वो हमें फिर ऐसे कर देगा जैसे हमने कोई गुनाह करे ही नहीं। सच्चे दिल से मांग कर तो देखिए, तो हम इस बीमारी से भी जीतेंगे, हम इन दज्जाली ताकतों से भी जीतेंगे, हम इन RSS से भी जीतेंगे, और फिर हम एक नया भारत निर्माण करेंगे, एक नए भारत की तामीर करेंगे जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम बड़ी खुश अखलाकी से, खुश उसलूबी से पड़ोसी देश के साथ मिलकर बड़े अच्छे से रहेंगे। किसी को हम सत श्री अकाल बोलेंगे, किसी को राम राम बोलेंगे, किसी को अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, और हम तमाम लोग पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन है। बस अगर हमारी पहचान होगी तो ये होगी कि हाँ हम भारतीय हैं, हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे, और अपने आइन की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की हर हालत में हम इसी तरह हिफाजत करेंगे। बस ये वादा ले लीजिए कि आप बेशक किसी का हाथ मत पकड़ना। अगर आप बीमारी को मानते हैं तो बेशक किसी से हाथ मत मिलाना, किसी का हाथ मत पकड़ना, लेकिन ये वादा करें कि किसी का साथ भी आप नहीं छोड़ेंगे। इस वादे के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक, इंसानियत मुबारक, भारत मुबारक, पाकिस्तान को फिर मुबारक, और तमाम दुनिया के लोगों को जो UAE से देख रहे थे, अमेरिका से देख रहे थे, इंग्लैंड से देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे थे और हॉलैंड से देख रहे थे, तमाम उन लोगों को भी दिल से मेरा सलाम कि आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए, डरना बिल्कुल भी नहीं, अपने स्टैमिना को बूस्ट रखिए, क्योंकि जब आप दिमाग को मजबूत करेंगे तो हम तमाम बीमारियों को इंशाल्लाह हरा देंगे। हम फिर नई नींव रखेंगे, इंसानियत की नींव रखेंगे, भारत की नींव रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास खुदा है, उसकी ताकत है। अल्लाह हाफिज़।